हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर श्वेता। अब आज के इस लेक्चर में हम क्वोशंट स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वोशंट स्पेस क्या है, कैसे डिफाइन होता है। तो चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्वोशंट स्पेस क्या है। सपोज वी हैव वेक्टर स्पेस V ओवर सम फील्ड F एंड ऑल्सो वी हैव इट्स सब स्पेस। मान लेते हैं W उसका सब स्पेस है, किसका? वेक्टर स्पेस V का। एक सेट हम डिफाइन करने जा रहे हैं, एक नया सेट डिफाइन करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले ना देखा हो। V मॉड W, ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ेंगे क्या? मॉड W। अगर हमें यह नया सेट डिफाइन कर रहे हैं तो हमें देखना होगा इसके एलिमेंट कैसे हैं। इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं, x प्लस कैपिटल W सच दैट x इज सम आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V। ओके, तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो ये V मॉड W के एलिमेंट है वो x प्लस डब्ल्यू टाइप के हैं। तो हमें पहले ये समझना होगा कि ये x प्लस डब्ल्यू क्या है। ये x जो है V का एलिमेंट है, ये W एक सब स्पेस है। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने डिफाइन भी किया है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि x प्लस डब्ल्यू का कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है x प्लस डब्ल्यू वेर स्मॉल w इज एलिमेंट ऑफ सब स्पेस W। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे W के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, किसके एलिमेंट से? V के आर्बिट्रेरी एलिमेंट से ऐड कर रहे हैं। सिंपली ये कह सकते हैं। ऑफ कोर्स V के एलिमेंट जो है, W के एलिमेंट भी V के एलिमेंट तो है ही है। ठीक है, अगर आपको इसको और समझना है तो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि x जो है ये है 1 और W मान लीजिए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3। तो x प्लस डब्ल्यू का मतलब ये होता है इस डेफिनेशन के हिसाब से कि जस्ट ऐड दिस वन विथ ईच एलिमेंट ऑफ w, राइट? w सब स्पेस। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका? x प्लस डब्ल्यू मतलब 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये बस आपको ये समझाने के लिए दिया है कि ये x प्लस डब्ल्यू क्या है एज अ सेट। अगर हम देखना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है। ठीक, तो अभी तक हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये समझाया कि वेक्टर स्पेस V है, W इसका एक सब स्पेस है। तो एक नया सबसेट हम फॉर्म कर रहे हैं, एक नया सेट फॉर्म कर रहे हैं V मॉड W, जिसके एलिमेंट है x प्लस डब्ल्यू टाइप के। और x प्लस डब्ल्यू क्या है ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आप बेसिकली ये भी कह सकते हैं x प्लस डब्ल्यू इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन V। क्यों? क्योंकि क्या है, x जो है वो एलिमेंट ऑफ V है और ये जो W है सब स्पेस है V का। तो W के एलिमेंट भी V के एलिमेंट है। तो बेसिकली वी आर एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ V। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे x प्लस डब्ल्यू इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन V, राइट? दैट वी कैन गेट बाय एडिंग x टू W। ये चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। x प्लस डब्ल्यू को हम ये भी कहते हैं, x प्लस डब्ल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड कोसेट ऑफ W इन V। ठीक, ये सारी कुछ बातें हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये मैंने ये इंट्यूशनल वे में कुछ बातें लिखी हैं स्क्रीन पे, इसको एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा है यहाँ पे क्या? मान लेते हैं V वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F और W इसका सब स्पेस है, देन देयर इज सेंस इन विच वी कैन डिवाइड V बाय W टू गेट अ न्यू वेक्टर स्पेस। क्योंकि आपको यहाँ पे एक सेंस आ रहा है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम वेक्टर स्पेस V को W से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशंट ये सारी बातें आ रही है, लेकिन एक्चुअली में हम डिवीजन नहीं कर रहे हैं, समथिंग एनालॉग है। तो यहाँ लिखा है मैंने यहाँ पे, वी एक्चुअली कैन नॉट डिवाइड वेक्टर स्पेस इन द यूजुअल सेंस ऑफ डिवीजन। जो हमने देखा है सुना है वैसा डिवीजन नहीं है, बट देयर इज स्टिल एन एनालॉग ऑफ डिवीजन वी कैन कंस्ट्रक्ट। यहाँ से आता है नोशन किसका? क्वोशंट स्पेस का। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ज्योमेट्री देखेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं टेक्निकल बातें डिस्कस कर रहा हूँ क्वोशंट स्पेस के बारे में। ओके, तो यहाँ तक हमने फंडामेंटल बताया कि ये जो सेट V बाई V मॉड W है उसके एलिमेंट कैसे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, V मॉड W को वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर देने वाले हैं। अगर हमें इसे वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनमें इनके एलिमेंट्स के बीच में एडिशन ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चीज। लेट्स गिव इट वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर। तो मान लेते हैं V मॉड W के आर्बिट्रेरी एलिमेंट किस टाइप के होंगे भाई? इसके एलिमेंट किस टाइप के हैं? x प्लस डब्ल्यू, y प्लस डब्ल्यू टाइप के हैं। तो लिखते हैं लेट x प्लस डब्ल्यू एंड y प्लस डब्ल्यू, जहां x y आर एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, और चूंकि हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करना है तो हम ले लेते हैं अल्फा एज अ स्केलर एंड अल्फा बिलोंगिंग टू फील्ड F। ठीक, तो अब सबसे पहले एडिशन डिफाइन करते हैं V मॉड W में। डिफाइन वी डिफाइन एडिशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम? x प्लस डब्ल्यू प्लस
वाई प्लस डब्ल्यू, मतलब वी मॉड डब्ल्यू के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट किस तरीके से ऐड हो रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, करेक्ट। स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, अल्फा एक्स प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस डब्ल्यू जो है वी मॉड डब्ल्यू का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो जब भी हम वी मॉड डब्ल्यू का कोई एलिमेंट लिख रहे होंगे तो वो इस टाइप का ही लिख रहे होंगे, राइट। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, अल्फा एक्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स प्लस डब्ल्यू, करेक्ट। तो ये दो ऑपरेशन जो हमने डिफाइन किया, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इस ऑपरेशन के साथ वी मॉड डब्ल्यू जो है ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो हम लिख सकते हैं देन, और सिर्फ शो भी करके दिखा देंगे, वी मॉड डब्ल्यू इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F with respect to these two operation, with respect to these two operation। अब ये इन ऑपरेशंस को अपने माइंड में रखे रहिएगा कि ये कैसे ऐड हो रहे हैं और कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। अब यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। जनरली क्या है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, दिमाग में ये रहता है कि जैसे ये ऑपरेशन लिखा हुआ है ना वेक्टर एडिशन, तो दिमाग में ये रहता है जनरली कि ये भाई x प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, x प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स डब्ल्यू। जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्यों ऐसा नहीं लिख दिया, w प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 2 टाइम्स डब्ल्यू क्यों नहीं लिख दिया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ ये सोच ही नहीं वाली बात, ठीक है। तो अब जब आप इसको ऐड कर रहे हैं, ये चलो ठीक है, x और y को हमने ऐड कर दिया, तो लिखा मैंने x प्लस वाई। अब उसके बाद आप लिख रहे हैं w प्लस डब्ल्यू। अब भाई w प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, w प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, साइड में सोचते हैं। अगर हम w प्लस डब्ल्यू का मतलब सोचें तो बेसिकली ये क्या है, हमने सब स्पेस का एडिशन भी पढ़ा था ना, कि अगर मान लीजिए w1 सब स्पेस है, w2 सब स्पेस है, तो w प्लस डब्ल्यू क्या होता है, सिंपली x प्लस वाई सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ w1 एंड y इज एलिमेंट ऑफ w2। w प्लस डब्ल्यू लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज नथिंग बट w प्लस डब्ल्यू, वेयर w इज एलिमेंट ऑफ सब स्पेस w। तो भाई w प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप w के एलिमेंट को w के एलिमेंट से ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि क्या आपको इस ऑपरेशन के तहत कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो w से बाहर चला जाए, पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि w इज द सब स्पेस, इसका मतलब है w इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि w प्लस डब्ल्यू अगर आप ये करेंगे तो दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ w। तो w प्लस डब्ल्यू को आप ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं कि बिगर सब स्पेस आ गया, w प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या है, यू आर एडिंग एलिमेंट्स ऑफ w टू द एलिमेंट्स ऑफ w, तो जो आएगा वो w ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे 2w का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हमने यहाँ पे 2w की जगह क्या लिखा है, हमने सिंपली सिर्फ और सिर्फ w लिख दिया है, ठीक है। सेम गोज टू हियर, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अल्फा टाइम्स x प्लस डब्ल्यू लिखा है तो दिमाग में आता है कि भाई अल्फा x प्लस अल्फा डब्ल्यू लिख देना चाहिए था, लेकिन फिर वही बात है कि क्या अल्फा डब्ल्यू जो है, जब अल्फा डब्ल्यू आप कर रहे हैं तो क्या अल्फा डब्ल्यू जो है वो कोई नया हो गया, या अल्फा डब्ल्यू करने के बाद कोई डब्ल्यू के बाहर के एलिमेंट एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गए, तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि अल्फा डब्ल्यू इज अगेन इट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डब्ल्यू सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड डब्ल्यू इज बिलोंग्स टू सब स्पेस डब्ल्यू, करेक्ट। तो भाई अल्फा डब्ल्यू है ये, अब आपको ये पता है कि W is the subspace, so it is closed with respect to scalar multiplication। तो अल्फा W देखने में तो ऐसा लग रहा है you are multiplying alpha with the subspace W, no, you are in fact doing this thing, scalar multiplication, है ना। तो भाई W is closed with respect to scalar multiplication, तो अल्फा W जो है वो किस में रहेगा, this is always going to be in W। तो फिर ये अल्फा डब्ल्यू जो आप यहाँ लिखे हैं कोई नया स्पेस नहीं आएगा, अल्फा डब्ल्यू के सारे के एलिमेंट जो होंगे वो डब्ल्यू के ही एलिमेंट होंगे। तो इसकी जगह हम अल्फा डब्ल्यू न लिख के सिंपली क्या लिख दिए, डब्ल्यू लिख दिए, क्योंकि अल्फा डब्ल्यू करके कोई नया स्पेस नहीं आ जाएगा आपके पास, क्योंकि डब्ल्यू सब स्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अल्फा डब्ल्यू की जगह हम क्या सिंपली लिख सकते हैं, क्या सिंपली वी कैन राइट हियर एस डब्ल्यू। तो ये वाली कॉमन फीलिंग मन में स्टूडेंट्स के अक्सर रहती है कि भाई अल्फा एक्स प्लस डब्ल्यू को अल्फा एक्स प्लस अल्फा डब्ल्यू क्यों ना लिख दें, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई
प्लस वाई प्लस डब्ल्यू को एक्स प्लस वाई प्लस 2w क्यों ना लिखते हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक कंफ्यूजन है जिसको आपके पास नहीं होना चाहिए, दिमाग में रखे रहिएगा इस चीज़ को। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है क्वेश्चन स्पेस क्या है, स्केलमेंट कैसे दिखते हैं, इनमें ऑपरेशंस क्या क्या है। आगे के लेक्चर्स में हम ये प्रूफ करेंगे कि दिस स्पेस क्वेश्चन स्पेस कैसे वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, इसका प्रूफ और इसके डायमेंशन का फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ वी मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, इसका पूरा डिटेल प्रूफ करेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आई हुई, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।